नमस्कार मित्रों, मैं सुभाष आपका हिंदी भाषा बोध चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी की आलोचनात्मक कृतियां जो प्रमुख हैं उनके बारे में बात करेंगे और मुख्य बिंदु जो हैं उनके बारे में भी हम परिचर्चा करेंगे। और इससे पहले हमने हिंदी आलोचना का विकास किस प्रकार से हुआ उस पर बातचीत की थी, जो कि हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। तो बिना समय व्यर्थ किए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। शुक्ल पूर्व आलोचना में मुख्यतः दो आलोचनाएं आती हैं, भारतेंदु युग की आलोचनाएं और महावीर प्रसाद युग की आलोचनाएं। भारतेंदु को सैद्धांतिक आलोचना का जनक माना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आलोचना दो प्रकार की होती है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। सैद्धांतिक आलोचना का जनक भारतेंदु को माना जाता है। भारतेंदु द्वारा नाटक आलोचना कृति 1883 ईस्वी में लिखी गई। आपको याद रखना है, उनकी जो आलोचना कृति रही है नाटक, वो 1883 ईस्वी में लिखी गई। वहाँ से ही सैद्धांतिक आलोचना का प्रादुर्भाव हुआ। बच्चन सिंह के अनुसार बालकृष्ण भट्ट पहले आलोचक जिनकी संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई आलोचना पहली आलोचना मानी जाती है। सैद्धांतिक आलोचना का जनक माना जाता है भारतेंदु को, लेकिन वास्तव में जो आलोचक हैं, आलोचना पहली मानी गई है, वो संयोगिता स्वयंवर के ऊपर लिखी गई आलोचना जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी मानी जाती है। भट्ट जी ने सच्ची समालोचना शीर्षक से हिंदी प्रदीप में अपनी पहली आलोचना लिखी थी, सच्ची समालोचना। बालकृष्ण भट्ट व्यवहारिक आलोचना के जनक माने जाते हैं। यहाँ पर आप याद रखिएगा, सैद्धांतिक आलोचना के जनक कौन हैं? भारतेंदु हैं। और व्यवहारिक आलोचना के जनक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन बंग विजेता उपन्यास के हिंदी अनुवाद की आलोचना की है उन्होंने, जो कि बंगाली उपन्यास है बंग विजेता, उसका हिंदी अनुवाद हुआ था और उस पर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आलोचना लिखी थी। शुक्ल जी के अनुसार समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही किया। अब द्विवेदी युग की आलोचनाएं देख लेते हैं। प्रथम लोकवादी आचार्य किसे कहा जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है। तुलनात्मक आलोचना के जनक पद्म सिंह शर्मा, जिन्होंने बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना की, जो सरस्वती में, जो कि पत्रिका है, 1907 में प्रकाशित हुई। तो तुलनात्मक आलोचना के जनक हो गए पद्म सिंह शर्मा। सैद्धांतिक आलोचना के जनक हो गए भारतेंदु और व्यवहारिक आलोचना के जनक हुए बालकृष्ण भट्ट। तुलनात्मक आलोचना के जनक पद्म सिंह शर्मा, जिन्होंने बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना की थी, सरस्वती में प्रकाशित हुई थी 1907 में। मिश्र बंधु की आलोचना ग्रंथ जो 1910 में प्रकाशित हुआ था, उसका नाम है हिंदी नवरत्न। मिश्र बंधु आप जानते ही हैं, 3 बंधु थे। हिंदी नवरत्न में 10 कवियों के नाम तुलसीदास, सूरदास, देवदत्त देव, बिहारी, त्रिपाठी बंधु जो कि भूषण और मतिराम थे, केशवदास, कबीरदास, चंद्रवरदाई, भारतेंदु इत्यादि थे। देव बड़े के बिहारी बहस का प्रारंभ मिश्र बंधुओं ने प्रारंभ किया। देव और बिहारी नामक रचना उन्होंने लिखी थी, पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी? कृष्ण बिहारी मिश्र ने, जिन्होंने देव को बड़ा माना था बिहारी से। बिहारी और देव लिखी थी लाला भगवान दीन ने, जिसमें बिहारी को बड़ा माना था। बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन जो कि 1918 में लिखा गया था पद्म सिंह शर्मा द्वारा। बिहारी इनमें बड़े कवि माने गए हैं। तो कुल मिला के 3 ग्रंथ लिखे गए थे बिहारी और देव के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए। पहला देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा था, बिहारी और देव लाला भगवान दीन ने लिखा था, बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन पद्म सिंह शर्मा ने लिखा था। रामदहिन मिश्र ने काव्य दर्पण लिखा है। याद रखने के योग्य नोट्स बनाए गए हैं जिससे आपको जल्दी याद हो सके। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पोप के द्वारा लिखे गए ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद समालोचना दर्श नाम से किया था। इसको याद रखिएगा, समालोचना दर्श नाम से
याद कीजिएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा था। पोप का ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किया था समालोचना दर्श के नाम से। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने लिखा है हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के निर्देशन में। श्याम सुंदर दास जो कि BHU में पहले हिंदी के प्रोफेसर माने जाते हैं, बने थे, उनके निर्देशन में वो गाइड बने थे पीताम्बर दत्त बर्थवाल के, और उनके गाइडेंस में जब हम PhD करते हैं तो जो गाइड बनते हैं उन वैसे ही गाइड श्याम सुंदर दास थे। उनके छात्र रहे थे, शोध छात्र पीताम्बर दत्त बर्थवाल, और उन्होंने लिखा था हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। हिंदी साहित्य में अध्यापकीय आलोचना का सूत्रपात श्याम सुंदर दास ने किया था। अध्यापकीय आलोचना पूछ सकते हैं या एकेडमिक आलोचना पूछ सकते हैं, तो आपको लिखना है उत्तर श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास की मुख्य रचनाएं कौन कौन सी थी वे हमें याद करनी है। साहित्यालोचन 1922 में लिखा था, भाषा विज्ञान 1923 में, हिंदी भाषा का विकास 1924 में, हिंदी भाषा और साहित्य 1930 में, रूपक रहस्य 1931 में, भाषा रहस्य 1935 में। अब इसके बाद में ये खत्म हो गया शुक्ल पूर्व युग, जिसमें भारतेंदु युग की आलोचना रचनाएं थीं और महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग की आलोचनात्मक रचनाएं थीं। अब हम शुक्ल युग की प्रमुख रचनाएं, जो कि विशुद्ध आलोचना का युग माना जाता है, उसमें कौन कौन सी रचनाएं थीं। रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना काव्य में रहस्यवाद निबंध से प्रारंभ मानी जाती है, जो कि 1929 में लिखा गया। याद रखिएगा, काव्य में रहस्यवाद उन्होंने पहला निबंध लिखा था आलोचना की दृष्टि से पहला। शुक्ल की आलोचनात्मक रचनाएं देख लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास 1923 में लिखा था, जायसी ग्रंथावली 1924 में, भ्रमर गीतसार 1925 में, रसमीमांसा सैद्धांतिक आलोचना थी 1949 में। एक बार आप इसका जो काव्य में रहस्यवाद है इसका सन चेक कर लीजिएगा। आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिपादित किया था। आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिपादित किया। शुक्ल ने आनंद की अभिव्यक्ति के आधार पर काव्य के दो विभाग किए थे, आनंद की साधनावस्था, आनंद की सिद्धावस्था। याद रखिएगा, दो विभाग किए थे अभिव्यक्ति के आधार पर, आनंद की अभिव्यक्ति के आधार पर, आनंद की साधनावस्था और आनंद की सिद्धावस्था। अब जयशंकर प्रसाद पर आ जाते हैं। जयशंकर प्रसाद अपनी रचना काव्य कला और अन्य निबंध में कुछ आलोचनात्मक निबंध इन्होंने लिखे थे। उनके अनुसार काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। सुमित्रानंदन पंत ने छायावादी कविता के पक्ष में आलोचना लिखी। छायावादी कविता के पक्ष में आलोचना किसने लिखी थी? सुमित्रानंदन पंत। कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो हम जयशंकर प्रसाद उत्तर लगाए आते हैं, लेकिन उत्तर होगा छायावादी कविता के पक्ष में लिखने वाली आलोचना के लेखक जो थे वो सुमित्रानंदन पंत थे। पंत के पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है। कितनी बार आप जानते हैं, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। पंत के अनुसार कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको याद रखना है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। जयशंकर प्रसाद, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, पंत जी के अनुसार कहा गया है। पंत के आलोचनात्मक ग्रंथ कौन कौन से हैं? एक तो गद्य पद्य है, 1953 में लिखा गया। शिल्प और दर्शन है, 1961 में। छायावाद पुनर्मूल्यांकन 1965 में। गद्य पद्य 1953, शिल्प और दर्शन 1961, छायावाद पुनर्मूल्यांकन 1965। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा था, कविता परिवेश की पुकार है। बहुत महत्वपूर्ण है, आपके विभिन्न परीक्षाओं में आ सकती है। ये वाक्य, तीन जो वाक्य हमने पढ़े हैं, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, तो ये बार बार याद कीजिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा था, कविता परिवेश की पुकार है। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। कवित्व को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा है? निराला ने कहा है। निराला की आलोचनात्मक कृतियाँ कौन कौन सी हैं? रविंद्र, कविता कानन, पंत और पल्लव और प्रबंध पद्य। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की प्रमुख रचनाएं हैं काव्यांग कौमुदी,
बिहारी की वाग विभूति, बिहारी, वाङ्मय विमर्श, गोसाई तुलसीदास, हिंदी में नाट्य साहित्य का इतिहास, तो ये किन्होंने लिखी थी? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ब्रजरत्नदास की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। हिंदी नाट्य साहित्य मुख्य रचना जो है हिंदी नाट्य साहित्य ब्रजरत्नदास ने लिखी है। जनार्दन ने विद्यापति लिखा है। रामनाथ सुमन ने प्रसाद की काव्यकला लिखी है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने अलंकार पीयूष, नाट्य दर्पण और आलोचनादर्श लिखा है। अभी हमने पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म को देखा था, जिसका अनुवाद किसने किया था? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया था। पद्यात्मक अनुवाद किया था समालोचनादर्श नाम से, लेकिन रमाशंकर शुक्ल रसाल ने किया था आलोचनादर्श नाम से एक पुस्तक लिखी थी, अलंकार पीयूष, नाट्य दर्पण और आलोचनादर्श, इसलिए याद रखिएगा। पदमलाल पुन्नालाल बख्शी ने विश्व साहित्य नाम से आलोचनात्मक रचना लिखी। रामकुमार वर्मा ने साहित्य समालोचना 1938 में लिखी, साहित्य शास्त्र 1955 में लिखी और शुक्लोत्तर युग की अब हमने पढ़ चुके हैं शुक्ल युग की आलोचनात्मक रचनाएं। इसके बाद में शुक्लोत्तर युग की आलोचनाएं पढ़ लेते हैं। शांति प्रिय द्विवेदी प्रभाववादी आलोचक या समीक्षक माने जाते हैं। प्रभाववादी आलोचक पूछे जाएंगे तो शांति प्रिय द्विवेदी का नाम हमको उत्तर देना है। शांति प्रिय द्विवेदी ने गांधी और रविंद्र की मानवतावादी दृष्टि को छायावाद की केंद्रीय चेतना माना है। शांति प्रिय द्विवेदी ने गांधी और रविंद्र की मानवतावादी दृष्टि को छायावाद की केंद्रीय चेतना माना है। प्रमुख समीक्षा सामयिकी हमारे साहित्य निर्माता संचारिणी किसके द्वारा लिखी गई हैं? शांति प्रिय द्विवेदी के द्वारा। सामयिकी हमारे साहित्य निर्माता और संचारिणी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी और स्वस्थतावादी आलोचक माना जाता है। किसको माना जाता है? समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी और स्वस्थतावादी आलोचक माना जाता है नंद दुलारे वाजपेयी जी को। वाजपेयी जी की प्रमुख कृतियां हैं जयशंकर प्रसाद 1940, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये कितनी ही बार पूछा गया है। प्रेमचंद आधुनिक साहित्य 1950, महाकवि सूरदास 1952, महाकवि निराला 1965, नई कविता 1973। कवि सुमित्रा नंदन पंत उन्होंने 1976 में लिखा। रस सिद्धांत 1977 में, साहित्य का आधुनिक युग 1978 में, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978, रीति और शैली 1979, नया साहित्य नए प्रश्न, इनके ही द्वारा लिखी गई आलोचनात्मक रचनाएं हैं। और वाजपेयी जी के द्वारा जो उनकी आलोचनात्मक दृष्टि है उसके बारे में भी हमने एक वीडियो अपलोड किया है, नंद दुलारे वाजपेयी जी की आलोचनात्मक पद्धति के नाम से। चाहें तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। रसवादी जो हैं आचार्य, आप सभी जानते हैं, नगेंद्र को रसवादी आलोचक माना जाता है। भारतीय एवं पाश्चात्य का समन्वय इन्होंने लिखा है। प्रमुख कृतियां हैं, इनके बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण है, इनके बारे में भी हमने वीडियो अपलोड किया है। नगेंद्र के बारे में इनको रसवादी आचार्य कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत 1938 इनकी रचना है, जिसके बारे में इनकी तारीफ की थी आचार्य शुक्ल ने। साकेत एक अध्ययन, देव और उनकी कविता, रीति काव्य की भूमिका, राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, शैली विज्ञान, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ, रस सिद्धांत, नई समीक्षा नए संदर्भ, कामायनी अध्ययन की समस्याएं, आधुनिक हिंदी नाटक, भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, सियाराम शरण गुप्त, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, साहित्य का समाजशास्त्र। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनके द्वारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी को चिन्मुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना से संपन्न मानवतावादी आलोचक भी हजारी प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर साहित्य 1930, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1941, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, सहज साधना 1953, कालिदास की लालित्य योजना 1965, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970। हमारे जो हिंदी भाषा बोध चैनल पर 4 प्रमुख रचनाकारों की आलोचनात्मक दृष्टि, आलोचनात्मक पद्धति के बारे में वीडियो डाले गए हैं।
जिसमें नंद दुलारे वाजपेयी भी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हैं, नगेंद्र भी हैं, रामचंद्र शुक्ल भी हैं। अगर आपको उनको विस्तृत रूप से पढ़ना हो तो अवश्य उन चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख लें। जगन्नाथ शर्मा, इन्होंने कहानी का रचना विधान लिखा था। इनके जो मुख्य रचनाकार हैं वो अब जा चुके हैं, अब केवल एक दो रचनाओं वाले जो आलोचक हैं उनको पढ़ना है हमें। जगन्नाथ शर्मा कहानी का रचना विधान लिखा है इन्होंने। इंद्रनाथ मदान ने कविता और कविता, प्रेमचंद एक विवेचन, समकालीन आलोचना इनके द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर देवराज छायावाद का पतन लिखा है इन्होंने। साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा इनके ही द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर देवराज उपाध्याय ने साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, रोमांटिक साहित्य शास्त्र आदि लिखा है। डॉक्टर देवराज अलग हैं, डॉक्टर देवराज उपाध्याय अलग हैं। इलाचंद्र जोशी मनोविश्लेषणवादी आलोचना के जनक माने जाते हैं। उनकी रचना है साहित्य सर्जना, विवेचना, देखा परखा आदि। इलाचंद्र जोशी मनोविश्लेषणवादी आलोचना के जनक माने गए हैं। नलिन विलोचन शर्मा, इन्होंने दृष्टिकोण लिखा है, छायावाद और प्रगतिवाद रचना लिखी है। भगीरथ मिश्र, काव्य शास्त्र इनका 1963 में आया और पाश्चात्य काव्य शास्त्र 1988 में आया। काव्य शास्त्र के बहुत जानकार माने गए हैं भगीरथ मिश्र। उनके द्वारा 2 पुस्तकें जो काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, लिखी गई हैं, याद रखिएगा। शिव कुमार मिश्र, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन। रसाल, जिनका पूरा नाम है रमाशंकर शुक्ल, रसाल हिंदी काव्य शास्त्र का विकास 1973 में लिखा है। कामिल बुल्के, रामकथा उत्पत्ति और विकास, इन्होंने आलोचनात्मक रचना लिखी है। डॉक्टर उदय भानु सिंह ने तुलसी दर्शन मीमांसा लिखी 1959 में। शिवदान सिंह चौहान मार्क्सवादी आलोचना के जनक माने जाते हैं। इन्होंने भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता निबंध लिखा था 1937 में। साहित्य की परख 1946 में। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954 में। साहित्य अनुशीलन 1955। आलोचना के मान 1958। प्रगतिवाद 1964। तो मार्क्सवादी आलोचना के जनक कौन हुए? शिवदान सिंह चौहान। प्रकाश चंद्र गुप्त की साहित्य धारा 1955 में लिखी गई। शमशेर बहादुर सिंह, 2 आब लिखा है इन्होंने 1948 में। रामविलास शर्मा, प्रेमचंद 1941। प्रगति और परंपरा 1949। साहित्य और संस्कृति 1949। निराला की साहित्य साधना 3 भाग में पुस्तक आई थी, बहुत महत्वपूर्ण है। 1969 में आई थी, 1972 में और 1976 में। निराला की साहित्य साधना पर बहुत विस्तृत काम किया है उन्होंने। मुक्तिबोध ने आलोचनात्मक रचनाएं बहुत लिखी हैं। कामायनी पुनर्विचार 1961 में। नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1964 में। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971 में। नेमीचंद्र जैन ने लिखा है अधूरे साक्षात्कार, बदलते परिप्रेक्ष्य और जनांतिक। नामवर सिंह आलोचना के बहुत बड़े हस्ताक्षर माने जाते हैं। उनकी रचना है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952। छायावाद 1955। इतिहास और आलोचना 1957। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1962। कहानी नई कहानी 1965। कविता के नए प्रतिमान 1968। दूसरी परंपरा की खोज 1982। वाद विवाद संवाद 1989। आलोचक के मुख से 2005। एक रचना आपको याद रखना है, बार बार पढ़ना है इनके बारे में। विशंबर नाथ उपाध्याय ने हिंदी की दार्शनिक पृष्ठभूमि लिखा। निराला की साहित्य साधना 1958 में इन्होंने भी लिखा। और आप जानते हैं निराला की साहित्य साधना के नाम से रामविलास शर्मा ने भी अपना ग्रंथ लिखा है। तो विशंबर नाथ शर्मा ने भी निराला की साहित्य साधना से एक ग्रंथ लिखा है जो कि 1 भाग में ही आया है, जबकि रामविलास शर्मा की रचना जो थी 3 भाग में आई थी। रमेश कुंतल में कामायनी पर नई किताब लिखी है। विश्वनाथ त्रिपाठी हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। नंद किशोर नवल का कविता की मुक्ति 1980 में लिखा है। मैनेजर पांडे आलोचना की सामाजिकता इन्होंने लिखा है। रामविलास शर्मा जो कि डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। ध्वंसात्मक आलोचना किसकी आलोचना कही जाती है? डॉक्टर रामविलास शर्मा की। नई समीक्षा के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं वे भी पढ़ लेते हैं। अज्ञेय, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है, उन्होंने त्रिशंकु, आत्मनेपद, भवंती, अंतरा, आलवाल, अद्यतन, आधुनिक हिंदी साहित्य आदि रचनाएं लिखी जो कि समीक्षात्मक रूप से परिपूर्ण हैं। डॉक्टर रघुवंश ने नया साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य लिखा। कबीर एक नई दृष्टि, जायसी एक नई दृष्टि इन्होंने ही लिखी। लक्ष्मीकांत वर्मा नई कविता के प्रतिमान, नए प्रतिमान, पुराने निकष 1967 में
लिखा है। नई कविता के प्रतिमान और कविता के नए प्रतिमान में कंफ्यूज मत होइएगा। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह ने लिखा है और नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा ने लिखा है। विजय देव नारायण शाही ने जायसी 1983 में लिखा, साहित्य क्यों 1988 में लिखा। मलयज के बारे में बहुत रचनाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से एक रचना उनकी कविता से साक्षात्कार लिखी गई है उनके द्वारा। परमानंद श्रीवास्तव ने नए कविता के परिप्रेक्ष्य लिखा है। रमेश चंद्र शाह, जो कि अभी भी हमारे वर्तमान में बहुत बड़े साहित्य ज्ञाता हैं, आलोचक हैं और कवि हैं और साहित्यकार हैं, उन्होंने छायावाद की प्रासंगिकता 1973 में लिखी, समानांतर 1973 में, वागार्थ 1981, आलोचना का पक्ष 1998 में लिखी है। प्रभाकर श्रोत्रिय कविता की तीसरी आंख 1980 में लिखा इन्होंने। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने सिद्ध साहित्य लिखा। विद्यानिवास मिश्र ने साहित्य के सरोकार लिखा। अरुण कमल ने, कमाल नहीं है, अरुण कमल ने कविता और समय लिखा। सुधीर पचौरी ने आलोचना से आगे लिखा है। दिनकर ने शुद्ध कविता की खोज लिखा है। तो मित्रों, ये मुख्य रचनाएं थी। इसके अंतर्गत हमने सभी आलोचना युगों के बारे में पढ़ लिया है। शुक्ल पूर्व युग, शुक्लोत्तर युग, शुक्ल युग, नई समीक्षा और वर्तमान में जो लिखी जा रही है उनके बारे में भी हमने बात की है। तो आशा है आपको इस वीडियो से सकारात्मक रूप से लाभ मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगले वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा किसी नए विषय पर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।